पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खेल समझिए है, जहां पर हम राजनीतिक गलियारे में हो रही खेल को समझाते हैं। बाबा जुड़े हैं कुछ बड़ी जानकारी के साथ। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर मामला उलझता चला जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज देर रात तक हो सकता है कि निकलेंगे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में उनको भाजपा के आला कमान से मुलाकात करनी है। सीटों का बंटवारा कहां फंस रहा है, कैसे इस मामले को भारतीय जनता पार्टी निपटाएगी। कई दल हैं, कई बाहर के भी दल हैं जिन दलों को शामिल कराना है। मुकेश सहनी की पार्टी हो या फिर चंद्रवंशी, माली, तमाम जो दल हैं वो इस इंतजार में बैठे हैं कि भाजपा बस एक इशारा दे और हम भागे भागे उनके दल में शामिल हो जाए। बड़ी मजबूती होगी। दिक्कत यह है कि 40 लोकसभा सीट ही हैं। बीजेपी अपनी सीटें कम नहीं करेगी, जदयू को 17 सीटों से कम में समझौता नहीं है, तो बाकी जो दल हैं वो क्या करेंगे? महागठबंधन में जाएंगे क्या? महागठबंधन से क्या उनको ऑफर पे ऑफर आ रहा है क्या? क्या लगातार उनकी फ़ोन की घंटियां बज रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना नुकसान खुद कर रही है? खेल समझिए में आज इस तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। बाबा आ गए हमारे पास, लेकिन जो टॉपिक है हमारे पास, जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने बैठे हैं कि सीट शेयरिंग बन गया है भाजपा के लिए जी का जंजाल। खबर है कि इन दलों ने कर लिया लालू का ऑफर स्वीकार। क्या वाकई में लालू का ऑफर स्वीकार करते जा रहे हैं क्या? चलिए बाबा से जोड़ते हैं। सबसे पहले तो बाबा, सीट शेयरिंग का जो मामला है, महागठबंधन में जब नीतीश कुमार थे, इंडिया गठबंधन में जब नीतीश कुमार थे, तब भी ये मामला उलझा था। नीतीश जैसे ही आते हैं एनडीए में, तो एनडीए में भी उलझता चला जा रहा है। कैसे भाजपा इस सीट शेयरिंग के मामले को सुलझाएगी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा बात कहा है कि 40 सीट है, उसी में से बांटना भी है। हम लोग जो ऑफिस जिस रोड में है 12 फीट का रोड है जी, और 2 गो डबल डेकर बस इसमें घुस जाए तो क्या होगा? या तो धक्का लगेगा या फिर एगो पीछे जाना पड़ेगा। नीतीश कुमार डबल डेकर बस है, एगो पहले ही से उसमें खड़ा है जी, दूसरा घुस गए तो निश्चित रूप से रास्ता जाम होना है। जी, जी, तो स्कूटर मोटरसाइकिल वाले को कहाँ जाना पड़ेगा? या तो इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि दोनों का मामला नहीं फरिया जाए, जी, अपना अपना गाड़ी लगा करके जाम में फंसे रहिए, या फिर साइड से निकलिए। तो साइड से निकलिए तो इहो डर है कि कहीं चटा मत जाए। सीधी सी बात समझ लीजिए कि 40 सीट का जो तिलिस्म है ना, ये टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले ये समस्या महागठबंधन में थी, अब ये समस्या एनडीए में हो गई जी, इन सारी बातों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तिथियों का अनाउंसमेंट हो चुका है। 80 दिन से ज़्यादा तक, मतलब सारे काम, कल मैं सुन रहा था, आप ही लोग एक खबर कर रहे थे जिसमें बता रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार किस काम का, जो मंत्री कुछ कर ही नहीं सकते, कोई योजना को आगे से बढ़ा ही नहीं सकते हैं, जो पहले से चल रहा है उसी योजना पर काम करेंगे। तो मंत्री सिर्फ अब 81 दिन तक मंत्री एकदम लगाम लगा के मुंह पर बैठे रहेंगे। इस पूरे कार्य में जो सीट शेयरिंग का समझौता है, आपने और बात नई जानकारी दी कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं जी, आंखों दिखाने जा सकते हैं, लेकिन अभी जो माहौल है उसके अनुसार वो निश्चित रूप से एनडीए की जो बैठक होनी है, सीट शेयरिंग का जो मामला उलझा हुआ, अभी तक पशुपति कुमार पारस का 24 घंटा वाला अल्टीमेटम है वो पूरा नहीं हुआ है। दोबारा उन्होंने ये बात नहीं कही है। छन छन के बयान आ रहा है, जैसे सुरेशभान सिंह बोले कि नहीं हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। प्रिंस राज का बयान जो आया था जिस दिन ये सब कुछ होना था, सीट शेयरिंग का बात चल रहा था, यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा था, उस प्रक्रिया के तहत उन्होंने कहा था कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में थे और एनडीए में ही रहेंगे। ये सारी बातें वो कह रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात सामने जो आ रही थी वो ये कि आखिर असली लोजपा कौन है। देखिए, सारे विवादों का कारण सिर्फ एक है जी, जो सबसे प्रिय हैं भाजपा के, चिराग पासवान। चिराग पासवान को 5 सीट दी है कि नहीं दी है भाजपा, एनडीए में उनको 5 सीट 6 सीट मिला है कि नहीं मिला है, कोई कंफर्मेशन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। न चिराग पासवान ने इस बात को बोला है और न ही भाजपा और एनडीए के किसी घटक दल ने कहा है। लेकिन इस पर विवाद जो मचा हुआ है, शेर आया वाला कहानी सुने? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। रोज वो चिल्ला चिल्ला के कहता था कि शेर आया, इंसान चाहूँ के शेर आ गया।
कोई उस दिन विश्वास कोई नहीं आया, कारण कि रोज तो झुट्टो के चिलेबे करता, शेर खा के चल दिया। वही हाल हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है, और अगर पशुपति कुमार पारस उस पर रिएक्ट कर दिए तो भीतर खाने में जरूर कोई बात है, और यही वो स्थापित करता है कि चिराग पासवान के साथ फाइनल बातचीत हो गई है और उस पर दाएं बाएं होने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल। अब इन सारी परिस्थितियों में एक बात आप समझ लीजिए कि अब यहाँ लालू प्रसाद कहाँ से आ गए। तो जो सीट पहले एनडीए के पास नीतीश कुमार वाला 16 को था, वो सीट अब उधर चला गया है, महागठबंधन। और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने खुला ऑफर दिया था, उनकी पार्टी की तरफ से खुला ऑफर है कि आइए होलसेल में। तो 2 सीट और बढ़ा के दे रहे थे। वही बोल रहे हैं ना कि आइए होलसेल में आइए, दुकान खोल करके बैठ गए हैं। शटर जैसे उठाए वैसे टिकटाकियों की भीड़ लग गई जी। आप देख लीजिए कि सबसे अधिक अगर भीड़ कहीं है तो 2 ही जगह आपको नजर आएगा, एक चिराग पासवान, क्योंकि उनमें लोग अपना भविष्य देख रहे हैं, बिल्कुल, और दूसरा तेजस्वी यादव, जो अभी वर्तमान में अपने आप को भविष्य बता रहे हैं। 17 महीना में नौकरी देकर के बवाल कर दिए, 17 महीना बनाम 17 साल। हर चुनाव में आप देखिएगा कि इस तरह का एक स्लोगन आता है, स्लोगन आ चुका है, और उनके जितने भी लोग हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं जी। अब आप आइए इस पूरे कहानी पर, तो अभी तक जबकि 27 मार्च से नॉमिनेशन फाइल होना शुरू हो जाएगा, जिसमें पहला चरण में बिहार में भी 4 गो सीट पर चुनाव होना है, बिल्कुल। 4 सीट पर 19 अप्रैल को जब मतदान होगा तो इसमें वो सीटें भी हैं जिस सीटों पर झमेला चल रहा है, जैसे गया की सीट जी। जीतन राम मांझी को चाहिए ना, बिल्कुल। एक तो उन्होंने जो चाबी टाइट किया तो दौड़े सम्राट चौधरी कहे कि और 2 गो विभाग रख लीजिए ना, कहाँ है उन्हें जाइएगा, 3 गो विभाग अब मिल गया। तो अब पहले 2 गो था, अब 3 गो हो गया है, यानी कि भाव बढ़ गया है। मैंने तराजू पर पसंगा जो है बढ़ाते जाइए तो भाव भार उठता जाएगा। तो यहाँ तो वो हो गए। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, गया के बाद नवादा और जमुई, ये 2 सीटें हैं जो एलजेपी के पास हैं, संयुक्त एलजेपी की सीटें हैं। नवादा में भी और जमुई में भी, नवादा सूरजभान सिंह का नाम मैंने पहले लिया था, उनके भाई वहाँ से सांसद है वर्तमान में, और जमुई खुद चिराग पासवान है। अगर ये डील नहीं होती है, आप एक बात मान के चलिए, जमुई तो चिराग पासवान ने लगभग छोड़ दिया है, लगभग क्या उन्होंने छोड़ ही दिया है। अब किसी शर्त पे वो जमुई तो नहीं जा रहे हैं, हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ का झमेला क्या होगा, तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं। नवादा तो ये कंफर्म हो गया कि सूरजभान सिंह के भाई ही लड़ेंगे जी, यानी चंदन सिंह लड़ रहे हैं वहाँ चुनाव। अब वो किस सिंबल पे लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, ये अलग बात है, ये अलग मैटर है। लेकिन अगर लालू प्रसाद के शटर को देख लिए होंगे उठा हुआ, तो पशुपति कुमार पारस तो आस्ते से कहेंगे, अरे सामान जब यहाँ सस्ता मिल रहा तो कहाँ नहीं लगे, दुकान खुला हुआ है। हाँ भाई, हमको मैंने ऑफर मिल रहा है, डबल ऑफर मिल रहा है, 1 पर 1 फ्री मिल रहा है, क्या नहीं लेंगे, ऑफर स्वीकार कर लेंगे। अब ऐसी स्थिति में नवादा में आप समझ रहे कि लड़ाई क्या हो जाएगी। नवादा में चिराग पासवान के पास भी बहुत बरियार मस्त पहलवान है, मोच उच में ऐंठता है जी, समझे, तो इतना बड़ा पहलवान है, तो इस पहलवान के साथ लड़ाई पहलवान की ही होगी। तो निश्चित रूप से सूरजभान सिंह बड़े पहलवान हैं वहाँ के, तो 2 पहलवानों की लड़ाई हो सकती है। जमुई की बात करें तो जमुई में पशुपति कुमार पारस ने चिराग से भी मजबूत पहलवान को खोजा है, जिस पहलवान की चर्चा बहुत पहले नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन उस पहलवान से जमुई में जबरदस्त बातचीत हो रही है, और बातचीत इस स्टेज पर पहुंच गई है कि इस सीट को किसी भी हाल में, बाकी 39 सीटों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस पहलवान ने कह दिया है कि आप 39 सीट पर क्या होगा हम नहीं जानते हैं, हम प्रयास करेंगे कि मेरे वोटर जो हैं आपको भी वोट करें, लेकिन जमुई आपके हाथ में देंगे, ये सिंबल आप हमको दे दीजिए, जमुई आपके हाथ में देंगे, इसमें आप गारंटी के साथ रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, ये जमुई सीट आपका हुआ पारस जी। इसके अलावा और कई दल हैं जो उस पहलवान को खोज रहे हैं कि भाई इतना मजबूत पहलवान है तो हमारे तरफ से क्यों नहीं। इस बात को लेकर के वो और कहानी कही जा रही है कि इस जमुई के सीट को भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपना बहुत करीबी समझ रहे हैं। 10 साल यहाँ की जनता ने उनको दिया है, वादा भी किए हैं कि अगर हम इस तरह का कुछ होता है तो एक बहुत ही सुलझे हुए और लोकल व्यक्ति को देंगे, तो हो सकता है वही पहलवानों कहीं इधर मत आ जाए। एक पहलवानों पर सब जो दाव लगाए हुए हैं। देखिए, कभी भी ऐसा होता है कि रेस में घोड़ा दौड़ता है तो जो घोड़ा जीतने वाला होता है दाव सब उसी पर लगाते हैं,
सभी लोग ये तो माने चुनाव तो है दुकानदारी ना है। जी। पहले था चुनाव को धर्म मान के चला किया जाता था, लोकतंत्र के लिए आत्मा हुआ करती थी, अब आत्मा नहीं है। अब ये दुकान है जिसको खोल करके सभी बैठे हुए हैं, आइए ले लीजिए, आइए ऑफर है, ये ऑफर है, ये ऑफर है, ये ऑफर है, और खरीदार भी बोली लगाता है। जी। खैर चलिए इन सब बातों से आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप समझ गए कि ये 3 सीटें हैं जिसमें झमेला फंसा हुआ है। दूसरे चरण में आइए तो दूसरे चरण में इन लोग में कोई झमेला नहीं है। झमेला कहाँ है? तो भाजपा वर्सेस एनडीए, आरजेडी। यहाँ सीधी लड़ाई भाजपा वर्सेस आरजेडी है, या फिर नीतीश कुमार वर्सेस कांग्रेस है। अच्छा। इस लड़ाई को आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे आप देखिए किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, भागलपुर है, बांका है। जी जी। तो इस सीट आप ये समझिए तो सीमांचल का पूरा इलाका है। हाँ, इन तीनों की कोई लड़ाई नहीं है। तीसरे चरण में आप आ जाइए तो तीसरे चरण में फिर यहाँ मामला फंस रहा है। अब यहाँ उपेंद्र कुशवाहा का पदार्पण होता है, जिनके साथ अभी तक डील नहीं हुई है। अब भाई उपेंद्र कुशवाहा के साथ आप डील नहीं कीजिएगा तो भी कोई रास्ता खोजेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछला बार 2014 में वो 3 सीट पर लड़े थे, बोले कि जब हमको 3 सीट पर लड़ाए तो हम तीनों जीत के आए, तो हमको भैया 5 को दीजिए, हम 5 लड़के जीत के आएंगे। भाजपा ने कहा टाटा बाय बाय, 5 सीट कहाँ से आपको देंगे। नीतीश जी आकर के अलगे हंगामा कर रहे हैं कि हमको आधा आधा चाहिए, तो उनको देखिए आपको दें। वहाँ से इनको बेचारे को निकलना पड़ा, और उन्होंने गुस्से में 5 सीट लिया ही, भले 5 हार गए हों, जी जी। 2 सीट पर अपने लड़ करके अपना किस्मत आजमा लिए हों, लेकिन 5 सीट मिला तो जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ जो है उनके पास 5 सीट का ऑफर है। लालू प्रसाद की दुकान में उनके नाम का पर्ची लिखा गया है, कुशवाहा 5। अब जाना है वहाँ से ऑफर लेना है, ऑफर लेटर, और आगे फिर अपना प्रोसीड कर लेना है। तो उनके सीटों में ये सुपौल सीट भी आती है। जी बिल्कुल। दूसरा इसी चरण में, तीसरे चरण में खगड़िया की सीट है जो मुकेश सहनी को चाहिए। जी। ये भी सीट फंसा हुआ है पेंच कुछ, क्योंकि मुकेश सहनी से भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। दिल्ली में वो बैठे हुए हैं इंतजार और में मुकेश सहनी पूरे इस भरोसे में है कि वो एक इस मोर्चा नहीं तो उस मोर्चा के सदस्य हो जाएंगे। आगे बढ़िए, अगर चौथे चरण की बात करें तो समस्तीपुर है, दरभंगा है, उजियारपुर है। तो दरभंगा की बात करें तो मुकेश सहनी को दरभंगा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उजियारपुर की बात करें तो पिछला चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा, उनको चाहिए। और समस्तीपुर की सीट पर आप समझ ही रहे हैं कि खुद पशुपति कुमार पारस को चाहिए, क्योंकि प्रिंस राज अभी भी पूरा मंत्रिमंडल जब छोड़ दिए तो चुनाव में लड़ेंगे, इस खेमे से नहीं लड़ेंगे, उस खेमे से लड़ेंगे। फिर भी समस्तीपुर में अगर नहीं वो लड़ते हैं, कहीं ऐसा होता है कि चिराग पासवान वाली सीट पर चल जाते हैं कि मेरे भाई ने आपके साथ धोखा किया है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लगे प्रिंस कहने, अरे मेरे भाई ने आपको धोखा दिया, हम आपके साथ हैं। तो समस्तीपुर में जो जहाँ जमुई वाले पहलवान हैं उनको भेज दिया जाएगा, कारण कि तो दावा किए हैं कि जहाँ से वो खड़ा कर दीजिएगा हम सीट आपको जीत करके देंगे। तो समस्तीपुर भी मामला फंसा हुआ है। यहाँ पर लालू प्रसाद के खाते में ये सब सीट रिजर्व सीट रखी हुई है। 5वें चरण की बात करें तो 5वें चरण में सीतामढ़ी का सीट, अरे बाप, सीतामढ़ी का नाम लीजिए तो सबसे पहले याद आ जाता है आपसी द्वंद जो है। जी, ये दोनों दल में यहाँ पर आप एनडीए में दोनों बिल्कुल, यहाँ पर इतने उम्मीदवार, इतने प्रत्याशी हैं कि कहिए मत। तो यहाँ का मामला भी आप समझ लीजिए कि मुकेश सहनी जब 4-5 को यहाँ रैली और सभा कर चुके हैं, तो वैसे ही हवा में क्या कर रहे थे। एगो रैली में नहीं तो कम से कम 5 लाख रुपया तो खर्चा होता होगा ना, तो इतना पैसा तो कोई फेंकना नहीं चाहेगा, जगह पर लगाना चाहेगा। तो निश्चित रूप से सीतामढ़ी में भी उनका उम्मीदवार है, और कुशवाहा यहाँ भी। ये 5वें चरण की बात करें, मधुबनी की बात करें तो मधुबनी पर मुकेश सहनी का पूरा नज़र है, इसे डराए हुए हैं, उनके क्षेत्र का सीट है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो खुद लड़ना चाहते हैं मुकेश सहनी, कारण कि निषाद भर से सहनी होगा, और यही सीट भारतीय जनता पार्टी दे भी सकती है उनको, बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा कोई सीट नहीं देगी। चर्चा चल रहा था, तो यहीं आकर के बात फंस जाती है। अब सबसे ज्यादा जो हॉट सीट है 5वें चरण में वह है हाजीपुर। पिता की कर्मभूमि और भाई के लिए किया गया त्याग, यहाँ इसकी लड़ाई है। तो यहाँ भी पशुपति कुमार पारस ने कह दिया है कि चिराग लड़े चाहे कौन ही लड़े, हम तो भैया ताल ठोके हुए, जनता मेरे साथ है। अब तो चुनाव में देखा जाएगा क्या होगा। यानी यहाँ की सीट भी लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं उस जहाँ जो एक तरफ झमेला फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ ये भी सीट उनके नाम से लिख करके तख्ती लगाया हुआ है, सीट रिजर्व। वो अशोक चौधरी वाला नहीं जैसे फाड़ दिए थे
तेजस्वी यादव वाला जी, जी, जी। उस तरह का नहीं है। जी। ये अलगे है कहानी। हाँ। यहाँ है कि आप तख्ती लगा कर सब रखा हुआ है। अगर छठे चरण की बात करें तो यहाँ 3 सीटों पे सबसे टक्कर है। टक्कर है जी, बिल्कुल। इसमें है वाल्मीकि नगर, हाँ। जो कि उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए। यहाँ से भी ये भी कुशवाहा सांसद हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट और है। एक रिजर्व सीट पर और दावेदारी इन लोगों की हो रही है। गया के बाद उसके बाद वैशाली की बात जी। करें तो वैशाली आप जान ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। वैशाली अभी भी लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। पशुपति कुमार पारस की जो सांसद हैं उनके साथ छटक के चले गई। विद्रोह में शामिल थी। हाँ। वो उनको छोड़ करके चिराग के मंच पर। तो यहाँ वैशाली में भी कई कैंडिडेट हैं। चिराग पासवान की पार्टी से बिल्कुल। 3-4 कैंडिडेट है, लेकिन तय चिराग को करना है। नहीं तो ये भी हो सकता है वैशाली चिराग छोड़ भी दे। आप देखे नहीं, ऐसे 5-7 दिन पहले ना वहाँ रैली किए हैं। जी, जी, जी। जिस रैली में वो एक लाइन से 8 प्रत्याशी को खड़ा करके मंच पर जुड़वा दिए बिल्कुल। कि 8 प्रत्याशी ये हैं हमारे। अब उसमें से जो पहलवान सबसे तेज हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा पहलवानी का यहाँ होगा कि ये सीट जो है वैशाली वाली, ये सीट संभावित लग रहा है कि जेडीयू जो है पशुपति कुमार पारस को नहीं दे पाएगी, और यहाँ से हो सकता है कि लवली आनंद को चुनाव लड़ाया जाए। वैशाली की सीट वो अपने पास रखेगी जेडीयू। और वैशाली में ही इस बार कहा जा रहा है कि आरजेडी भी अपना उम्मीदवार चुन रही है। रामा सिंह देख लीजिए कि पूरा एकदम वहाँ मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावे अगर बात करें अंतिम चरण की, तो अंतिम चरण में काराकट सीट फंसा हुआ है जी। जो उपेंद्र कुशवाहा की सीट जी। है। और यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि बवाल मचा हुआ है। अगर एनडीए में उनका नहीं बात बनता है जी। तो निश्चित रूप से वो दूसरे खेमे में जाएंगे, और वहाँ कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जो ऑफर लेटर जो तैयार कर लिए हैं और सबको भेज चुके हैं कि आपका ऑफर स्वीकार है, आपका ऑफर स्वीकार है, आपका ऑफर स्वीकार है, तो यानी मान के चलिए कि अगर नीतीश कुमार वाली 16 सीटें वो बांट भी देते हैं इन लोगों को, तब भी उनके पास इसमें से सीटें बच जाती हैं। इसी वजह से शायद मुझे लग रहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक तल्खियां हैं कि भाई सीट मुझे बांटिए, जो नीतीश कुमार के लिए आप छोड़ दिए बिल्कुल, वो 16 सीट मुझे दीजिए। बिल्कुल। इस वजह से शायद विवाद उधर भी बढ़ रहा है। विवाद देखिए, उधर का विवाद बहुत बड़ा नहीं है जी। लालू प्रसाद के लिए आसान है कांग्रेस को 8-9 सीटों पे समेट सेट कर देना जी। ये कंफर्म है कि वाम दलों को 3-4 सीटों में समेट दो देंगे। सीटें दो सीटें। बिल्कुल। तो ये आप मान के चलिए 20 सीट अपने पास रखेंगे तो बाकी 20 सीट में सबको निपटा देना है, सब निपट जाएंगे। जी। पिछली बार भी 19 सीट पे लड़े थे, 1 सीट उन्होंने दिया था सीपीआईएमएल को, आरा वाली। बिल्कुल। ये सभी बातें जो है ना कहीं पूरी तरह से नजर आ रही हैं। और इन बातों के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात नजर आई कि एक लंबे समय के बाद, एक लंबे विश्राम के बाद वो मेहनत किए, रात दिन लगातार 3300 किलोमीटर बताया कि हम चल रहे हैं, रैली बड़ा किए गांधी मैदान में, अच्छी रैली भी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई नेता जुड़े, कई दल जुड़े, और लाल से लेकर के हरा तक, हरा से लेकर पीला तक, पीला से लेकर के बैगनी तक सारा झंडा उसमें नजर आया। उसके बाद तेजस्वी यादव जब आज निकले और शायद मुंबई जा रहे थे, आप लोगों ने खबर भी चलाया था, मुंबई जा रहे थे, तो मुंबई जाने के क्रम में उनके बॉडी लैंग्वेज जो उनका था वो काफी सकारात्मक लग रहा था। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे खेल तो हो रहा है। और सबसे बड़ा खेल समझना यही होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन दलों को जो नीतीश कुमार से पहले उनके साथ जुड़े हुए थे और उनके लिए झंडा उठाए हुए थे, वो अगर नहीं रहते हैं तो इसका संदेश बढ़िया नहीं जाएगा। और संदेश बढ़िया नहीं जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। चाहे जितना भी सर्वे और आंकड़ा करवा लीजिए, लोगों में एक परसेप्शन हो गया है। आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन के लोग जो हैं वो लगातार 17 साल बनाम 17 महीना कर रहे हैं। युवाओं में अगर ये संदेश चल गया कि रोजगार मिल रहा है, तेजस्वी रोजगार देंगे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए, तो खेल आपने समझा, क्या खेल खेला जा रहा है। तेजस्वी यादव के तरफ से बीजेपी के कुछ दलों को अपने तरफ लपकने की कोशिश की जा रही है। नौकरी का बात है, बिहार में बेरोजगारी दूर करना है। तेजस्वी यादव श्रेय लेते हुए ये बात जरूर दोहराते हैं कि बिहार से पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही निपटा सकते हैं। तो खेल कुछ बड़ा ही हो रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन दिन भर लगातार चर्चाएं जारी रहेंगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।